नमस्ते। दुनिया भर में महिलाओं का बढ़ता प्रभाव दिख रहा है। वे समाज में सिर्फ एक पीछे चलने वाले लिंग से उभर कर विश्व में प्रथम स्थान पर आ रही हैं। लेकिन बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। श्रम बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व समय के साथ बढ़ता तो जा रहा है, परंतु समाज द्वारा महिला की लिंग विशिष्ट भूमिका की अपेक्षाएं अभी भी वही रहती हैं। कामकाजी महिलाएं कार्यस्थल पर अपनी पेशेवर चुनौतियों का सामना करती हैं, लेकिन घरेलू काम, बच्चों की देखभाल, परिवार की देखभाल, खाना पकाना एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का प्रबंधन अभी भी सिर्फ महिला की ही ड्यूटी मानी जाती है। हम NMIMS के छात्रों ने कामकाजी महिलाओं की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। आशा करते हैं कि महिलाओं को वो मान्यता हासिल हो जिसकी वे असल में हकदार हैं। धन्यवाद। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँवों पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम पद्मा है और आज मैं CRPF में इंस्पेक्टर के तौर पे ड्यूटी कर रही हूँ। मैं 1992 में CRPF ज्वाइन किया था। जब उड़ान सीरियल चल रहा था तो मैं सीरियल को देखती थी, हर एपिसोड देखती थी। मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा कि पुलिस में भर्ती होना चाहिए। आज मेरा मतलब 32 इयर्स कंप्लीट हो रहा। नमस्ते, मेरा नाम कल्पना पाटिल है। मैं 50 ईयर ओल्ड हूँ। मैं खोपोली में सखी नाम से सलून चला रही हूँ। 26 साल हो गए मुझे सलून चलाते चलाते। Hi, my name is Sunita Biju. I am 52 years old. I am a working professional. I have been working as a senior manager in a reputed garment export company. It's been 30 years now that I am working. I live in Mumbai. I have 2 children. I stay with my husband and in-laws. हाय, मेरा नाम ममता मेहता है। मैं पिछले 10 साल से बच्चों की ट्यूशन ले रही हूँ। दोपहर में मेरे बच्चे स्कूल में होते थे, इसलिए मेरे पास फ्री टाइम होता था, इसलिए मैंने बच्चों के ट्यूशन लेने चालू कर मेरा दिया। नाम ममता देवी है और मैं 2013 से काम शुरू किया हूँ। और काम करने लगे तो थोड़ा बच्चे के पढ़ा लिखा पा रहे, थोड़ा मजबूर ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इस काम शुरू किया। सुबह 5 बजे उठती हूँ। योगा, थोड़ी चलने के लिए जाती हूँ। बाद में आके घर का काम करती हूँ। रोटी बनाना, सुबह का नाश्ता 9 बजे तक हो जाता है। फिर बाद में पूजा वगैरह करके 10 बजे सैलून में चली जाती हूँ। सैलून में 8 बजे तक रहती हूँ, पूरा दिन उधर ही रहती हूँ। बाद में वापस शाम को आके वापस घर का खाना सब। My day starts at 5 o'clock. Since we both are working, तो थोड़ा सा डे चैलेंजिंग हो जाता है। And I work at Nariman Point Church Gate and stay in Vasai, so it's like 2 ends of the city. तो ट्रैवलिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा है, 4 घंटे तो ट्रैवलिंग टाइम है, 8 hours वर्किंग आवर्स है, सो ऑलमोस्ट 12 hours आई एम आउट ऑफ द हाउस। तो सुबह के दिन चालू होता है वो बच्चों की टिफ़िन बनाना, हम दोनों की टिफ़िन बनाना, लंच प्रिपरेशंस एंड एवरीथिंग। सो इट्स लिटिल हेक्टिक शेड्यूल। सुबह उठ के खाना बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जल्दी ऑफिस चले जाते हैं 10 साढ़े 10। उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होता है, तो तब मैं अपना घर का सारा काम निपटा के
फिर थोड़ा टाइम खुद को बिज़ी रखती हूँ। एक मेरा पैसन है पढ़ाने का बच्चों को, तो मैं उसमें एंजॉय भी करती हूँ और मुझे मज़ा भी आता है। सुबह से सबसे पहले उठती हूँ, उसके बाद इधर टिफिन बनाती हूँ, बच्चे को टिफिन भर के आती हूँ, बाकी नहा के पूजा करके आती हूँ काम को। मॉर्निंग उठती हूँ मैं 3:45 बजे। उठने के बाद मैं किचन में जाती हूँ, साथ ही साथ मेरा अपना टिफ़िन, बेटी का टिफ़िन और मम्मी के लिए 5:30 7 बजे वहाँ पहुँचने के बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। ड्यूटी मेरी शाम को फिर 7 साढ़े 7 हो जाता है वहाँ से निकलने के बाद। आते आते मार्केट से पूरा सब्जी लेके फिर मैं घर पहुँचती हूँ। फिर वही शाम का रूटीन, मुझे घर में आके थोड़ा 5-10 मिनट में मम्मी के साथ पूछती हूँ वो काम હતું આજે મારે, હવે જુદીમાં ઓફિસનો હવે પાછો કોલ આવ્યો। फेस्टिवल सेलिब्रेट करना भी एक चैलेंज है, बिकॉज वी आर वर्किंग प्रोफेशनल। कभी छुट्टी होती है, कभी नहीं होती है। तो कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसमें वी कैन एंजॉय, जैसे दिवाली है तो छुट्टियाँ मिलती है तो वी कैन एंजॉय फुलेस्ट। पर कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो वर्किंग डेज पे आते हैं, वो थोड़ा सेलिब्रेट करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम सब मिल के मनाते हैं, तो उस समय मेरे जो भी ट्यूशन्स वगैरह रहते हैं तो मैं थोड़ा पोस्टपोन कर लेती हूँ। छोटा मोटा त्यौहार आता है तो कभी छुट्टी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो आधा काम करके जाती फिर त्यौहार मनाती हूँ। घर और ऑफिस का काम तो कभी भी बैलेंस नहीं होता, लेकिन इन बैलेंस में से बैलेंस करना हमारा काम है। और कभी कभी जब छोटी थी, बहुत टाइम ऐसे हुआ मैं पेरेंट्स मीटिंग कभी अटेंड नहीं कर पाए, मैं फ़ोन से ही बात करना पड़ता। तभी बहुत फील होता था कि मैं नहीं पहुंच पाती, बेटी भी नाराज़ हो जाती। पर क्या करें, वो दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ता है और अभी भी कर रही हूँ इस चीज़ को। लेकिन मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करती। मैं जब उसको पढ़ा रही हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाने का काम करूँगी, और जब उसके साथ मैं बातें कर रही हूँ, गेम खेल रही हूँ तो गेम खेलती हूँ। ऑफिस से बाहर निकलते ही आई कट डाउन दोज थॉट्स एंड ट्राई टू फोकस ऑन माई फैमिली। देती हूँ, सुबह रहती हूँ, टिफिन उफिन वो लोग को दे के आती हूँ। जिस दिन बच्चे का रहता है, अगर मीटिंग वगैरह उस दिन छुट्टी लेती हूँ बाहर। बाकी शाम को टाइम देती हूँ बच्चे के। मम्मी कितना टाइम? बस आई। मेरा बच्चा सीए कर रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे जल्दी उठना होता है, तो मैं जल्दी उठती हूँ, उसका टिफ़िन बनाती हूँ, और फिर जब वो जाता है तो मैं बाकी घर के काम निपटा के अपना मतलब सारा काम निपटा लेती हूँ फटाफट। और जब वो आता है तो उसको गरम गरम रोटी बना के देती हूँ, ताकि वो थोड़ा मतलब एकदम थका हुआ आता है तो उसको थोड़ा अच्छा फील हो। फिर उसके साथ थोड़ा समय बिताती हूँ, उसके बाद में मेरे ट्यूशन्स वगैरह लेती हूँ। मुझे ऐसे मौका नहीं मिलता कि मैं मेरी बेटी के साथ रह सकूँ, लेकिन उसको इस तरह से मैंने पाला है पहले से। उसको पता है कि मम्मी ड्यूटी जाएगी, 2 दिन में रुक के ही आएगी। Being a working mother, many women face the guilt situation in their life when it comes to giving time to their family, especially when it's related to their kids. I remember when my son was younger, he had mumps, and he needed me the most that time. But due to my prior work commitment, I had to fly Delhi that time only, and I had faced a emotional breakdown that time. एक लेडी को अपनी नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद के पैरों पे खड़ी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको फाइनेंस के लिए किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ ही साथ अब देखो, मुझे खुद को ही देख लो कि 2003 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। उसके बाद मैं आज सिंगल मदर हूँ, पूरी घर को लेके अपनी बेटी, मम्मी मेरे साथ में है, तो हम लेके चलते। तो आज मैं खुद पे खड़ी हूँ, इसीलिए मुझे फाइनेंस की कभी कमी महसूस नहीं हुई और अच्छा लगा। तो मैं हर एक लेडीज़ के लिए है कि वो खुद के पैरों पे खड़ी रहे, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी को आप खुद कमा रहे हैं तो किसी की हेल्प कर सकते हैं, या घर से या किसी से मांगने से अच्छा है आपका खुद का पैसा हो। तो अभी मेरे मम्मी पापा को ज़रूरत है, जैसे गोलियां देना है, अभी उनको
की उम्र हो गई, तो मैं खुद बेटी उनका भाई की वेट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब भाई देगा, मम्मी पापा को संभालेगा, मैं खुद उनको दवाई कर रही हूँ, मतलब दवाई दे रही हूँ, हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। मन फील होता है कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, घर में कामकाजी होते हुए, मैं अपना घर भी संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, तो उससे क्या मुझे कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता और मैं अपना खर्चा खुद मैनेज कर लेती हूँ। मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। आई कैन इक्वली कंट्रीब्यूट माय पॉइंट ऑफ व्यू इन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। सो अच्छा लगता है, आई फील एम्पावर्ड। टेंशन होते तो टेंशन तो छोटा मोटा आते जाते रहता है, बाकी के ऊपर वाला पे छोड़ती हैं, हम क्या करते हैं, भगवान से बड़ा खिलाड़ी। आई वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी, एंक्शियस एंड बहुत लो फील करती थी। इवन डे टू डे एक्टिविटीज़ में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। Then I seeked help from a mental health professional where I was diagnosed early stage of depression. With help of medication and counseling, I have come out of that situation. And then I realized that it is okay if you cannot give your 100%. रडत बसत नाही, चेहऱ्यावर असं चेहरा पाडला नाही, स्माईल करून त्याला पण हे केलं. मी आज 23 वर्ष बीपीची गोळी खाते, पण अशी दाखवलं नाही कोणाला का मला हे प्रॉब्लेम आहे म्हणून मी मला बीपीची गोळी खाते. असं हॅपीलीच त्याला पण एक्सेप्ट केलं आहे बीपीला. जैसे कि कभी कभी ऐसे हो जाता है, इंसान तनाव में हो जाता, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ऑफिस लो या घर का लो, तो कभी भी इंसान को ऐसा बीच में ऐसा हो जाता है. तो मैं अपने तनाव को कम कैसे करती हूँ? सबसे पहले तो ऑफिस में देखती हूँ कि 5-10 मिनट अकेला बैठूँ, आंखें बंद करूँ और सोचूं कि मैं कहाँ पे ऐसा क्या चीज़ से सोच रही, तो उसको कम करने की कोशिश करती हूँ. मैं अपने हस्बैंड के साथ पूरे दिन की दिनचर्या बताती हूँ और सारी बातें शेयर करती हूँ, तो मैं रिलीफ महसूस करती हूँ. अब जब भी बर्नआउट हो जाता है तो हम कोई अच्छी मूवी देखने चले जाते. So household help की बहुत ज़रूरत होती है. So I have maids who helps me in cleaning, dusting, daily cleaning, dusting. और एक कुक भी जो है जो फ्रेश खाना बनाती है. So I am little less stressed कि घर पे खाना मिल रहा है, मेरे बच्चों को, मेरे इन-लॉज को टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है. मैं उसको, जैसे संडे मुझे छुट्टी होती है या बीच में कभी छुट्टी पड़ती है, तो मैं उसको भी छुट्टी दे देती हूँ. क्योंकि देखो हर इंसान को काम पे आने के बाद ऐसा होता है कि चल एक दिन मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ, तो मैं अपने हिसाब से चलती हूँ कि मेंटली वो भी थोड़ा सा अपना एंजॉय करेगी बच्चों के साथ और अच्छा लगेगा उसको भी. हमारे घर में जो भी काम करने के लिए आते हैं उनके साथ मेरा एक जैसे घर का एक कोई मेंबर सदस्य रहता है उसी तरह का नाता है. उनका खाना पीना सब मैं पूछ लेती हूँ, उनको कुछ खाना है, पीना है, चाय वगैरह. One of the major stereotype in our society is women cannot be a great leaders, and I'm very happy that I have broken that stereotype by proving myself and working as a senior manager with male subordinates working under my guidance. मैं किसी और के लिए क्यों सोचूं जब मैं अपने आप को इतना सक्षम समझती हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ, किसी के सामने लोगों के सामने एक मिसाल कायम कर रही हूँ, तो मुझे दूसरों के लिए क्यों सोचना है. लोगों को बात में थोड़ा तो टेंशन आता है, लेकिन फिर दिमाग में फ्री करती हूँ, क्योंकि टेंशन लूँगी तो फिर घर पे बैठी रहूँगी, काम नहीं कर पाऊँगी. हाँ, तो लड़के रहते, इतने दूर जाना है, वहाँ कहाँ लड़की जाएगी. तो ऐसे होता है ना. पहले 1992 की बात है कि पहले लड़कियों को इतना नहीं ये करते थे, बोलते थे नहीं पुलिस अच्छा नहीं है, पुलिस में नहीं जाना. पुरानी पीढ़ी की ये सोच रही हमेशा से कि लड़कियां अगर काम कर रही है तो वो चूल्हा चौका नहीं संभालेगी, घर नहीं संभालेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. आज की लड़की घर भी संभाल रही है, चूल्हा चौका भी कर रही है और काम भी कर रही है. और ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आज मेरे घर में ही मेरे हस्बैंड और मैं दोनों साथ में मिलजुल के काम करते हैं. वो मेरी हेल्प करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं. तो इस तरह से
लोगों की जो सोच है कि आज की लड़की ये नहीं करना चाहती, जिम्मेदारियों से हट रही है, वैसा कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत जनों की हेल्प कर पा रही हूँ, मतलब और खुद का भी शौक कर रही हूँ, मतलब कुछ कपड़े लेना है, खुद को कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें लेनी है या घर में सामान लाना है। करने लगी तो थोड़ा तो राहत आ गया, बच्चों से पढ़ा पा रहे हैं, अपने कपड़े उपड़े अच्छे से खरीद पा रहे हैं। और अभी आज ही देख लो, मैं अपनी टाउन सिलवासा की फर्स्ट लेडी हूँ जो CRPF में, और अभी तक कोई है भी नहीं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही जाए, लड़की के लिए भी अच्छा है। और आज मैं पुलिस में भर्ती हूँ, जो कि मेरे पापा ने मुझे उस समय सपोर्ट किया, और पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने चली जाती हूँ, बीच पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। इस तरह से मैं कभी अनाथ आश्रम भी चली जाती हूँ, तो मुझे वो सब अच्छा लगता है। मैं शाम को अपनी बेटी और माँ के पास आती हूँ, तो उनसे थोड़ा सा ऐसे बातें हंसी मजाक की करती हूँ कि जिससे मेरा तनाव कम हो जाए। नहीं तो फिर मैं अपने रूम में बैठती हूँ और ऐसा पुराना सिंगिंग गाना सुनती हूँ जिससे कि मेरे तनाव हट जाए। These days I have started taking break for myself. I have started indulging myself into reading practices, which helps me to keep calm and peaceful. It's more sociological or social issues that they face at constant stages. At every stage, you're trying to move on in your professional life. Your family will try to pull you down. You're trying to balance your family life. The others will be, you have studied so much, you don't want to do any job. You're just sitting at home and doing nothing. At the same time, when the kids grow a little, especially if it is a housewife, and when the children are around 12-13 years old, then they obviously want their own independence. They then don't want the mother to interfere at that particular time, and that's where the actual women may start feeling little worthless, because she's not done anything, or she's at present not doing anything for them. So there are all these conflicts that they do go through. सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के ज़मीं पर आसमां